हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 80 अनुच्छेद के ऊपर। ठीक है दोस्तों ये 80 अनुच्छेद वो है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर बार बार में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बेसिक देख लेते हैं भारतीय संविधान से संबंधित। दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, कुछ किताबों में 470 भी दे रखे हैं, कुछ में 465 भी दे रखे हैं, कुछ में 467 भी दे रखे हैं। तो 470 या 448। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद तो 395 होते हैं, बाकी उसके अंदर भाग ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे क ख ग या फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, अनुच्छेद तो 395 ही है। और भाग कितने हैं दोस्तों? 25 है और 12 अनुसूचियाँ है। दोस्तों भाग के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, अनुसूचियों के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों अगला बात करते हैं, जबकि मूल संविधान में 395 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे मूल संविधान के अंदर ये थे। और भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। ये कॉमन प्रश्न थे। इसी के साथ में आर्टिकल से संबंधित प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। 80 आर्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट। दोस्तों अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर दे रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी राज्य क्षेत्र के बारे में और संघ के नाम के ऊपर बात कर रखा है। ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 3 के अंदर दे रखा है नए राज्यों का निर्माण, जो नए राज्यों का निर्माण होता है, निर्माण प्रक्रिया होती है उसके बारे में, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मौजूदा राज्यों के अंदर जो नामों में परिवर्तन कर सकते हैं इसके अंदर, और नए राज्यों का निर्माण कर सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इसी के साथ में अगला प्रश्न बनता है अनुच्छेद 13। दोस्तों अनुच्छेद 13 के अंदर दे रखा है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में दे रखा है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 13 के अंदर दे रखा है। इसी के साथ में अगला अनुच्छेद दे रखा है दोस्तों अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 14। इसी के साथ में अगला प्रश्न बनता है अनुच्छेद 16। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 16 है वो सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर में समानता देना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देना। ध्यान रखना दोस्तों, उससे संबंधित है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17। दोस्तों ये तो काफ़ी बार रिपीट भी हो गया दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत करना। ठीक है दोस्तों, या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता। ठीक है दोस्तों, छुआछूत से संबंधित है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता से संबंधित है। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 कहाँ से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, किससे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, और उसके बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण भी है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से का संरक्षण से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 21। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21A। दोस्तों 21 है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत है। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 25। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर दे रखा है दोस्तों कि जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, मन चाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। दोस्तों ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, मन चाहा काम कर सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, कोई इसके अंदर बर्डन नहीं होता है। ठीक है, कोई दबाव नहीं होता है कि वही काम करे, मन चाहा काम कर सकते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार, अपना जो धर्म है दोस्तों उसके अनुसार अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 30। दोस्तों अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 30 के अंदर बात कर रखा है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों में स्थगित करने, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 30 के अंदर दे रखा है। इसी के साथ में अगला दे रखा है अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C के अंदर दे रखा कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करना। कुछ जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, उनको प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करके बारे में दे रखा है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों मैंने पढ़ा दिया, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ में अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंदर दे रखा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार करना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रिट वगैरह जो अन्य उपचार है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, उससे संबंधित है अनुच्छेद 32। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 38। दोस्तों अनुच्छेद 38 है राज्य और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना।
बनाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य क्या करेगा, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी स्टेट होता है वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। ये अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दे रखा है। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद नंबर 40। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40 दे रखा ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44। दोस्तों अनुच्छेद 44 है वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। ठीक है दोस्तों, एक समान नागरिक संहिता लागू करना, उससे संबंधित अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये अनुच्छेद 45 के अंदर अंकित कर रखा है। ध्यान रखना दोस्तों, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना का प्रावधान दे रखा है। ये अनुच्छेद 45 के अंदर दे रखा है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 46 के अंदर। दोस्तों अनुच्छेद 46 के अंदर दे रखा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और अन्य कमजोर वर्ग को, जो अन्य कमजोर वर्ग है उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ध्यान रखना दोस्तों, SC ST और कमजोर वर्ग, ठीक है दोस्तों, इनको इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, शैक्षिक स्तरों को बढ़ावा देना, इससे संबंधित अनुच्छेद नंबर 46। इसी के साथ में दोस्तों अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 50। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 50 है कार्यपालिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पूरे पढ़ा दिए मैंने, वीडियो देख सकते हो आप, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 51 क्या अनुच्छेद। अनुच्छेद 72। दोस्तों अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शक्तियों से, जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि के प्रावधानों का उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद 74 है। दोस्तों अनुच्छेद 74 को दे रखा है, अनुच्छेद 74 में दे रखा है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करना। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों का एक क्या मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में दे रखा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। इसी के साथ में अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर रखा भारत के महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, पूरे प्रश्न बना दिए है, यानी AGI एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दे रखा है अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी AGI के बारे में। इसी के साथ में अगला बात करते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 78 के अंदर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री है अपने कर्तव्य के बारे में बताएगा। इसी के साथ में अगला बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 110। दोस्तों अनुच्छेद 110 में दे रखा धन विधेयकों की परिभाषा दे रखी है। धन विधेयक होती है दोस्तों, धन विधेयक होते हैं दोस्तों कोई से भी, उनकी परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 112। दोस्तों अनुच्छेद 112 के अंदर दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट से संबंधित है। ध्यान रखना अनुच्छेद 112 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों, बजट से संबंधित है। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 123। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 123 है संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश से, जो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश होता है दोस्तों उसको प्रख्यापित करने की शक्ति होती है। ध्यान रखना दोस्तों अनुच्छेद 123। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 143 143 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, यह है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 143। इसी के साथ में अनुच्छेद 148, ये अनुच्छेद 148 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, इसके बारे में दे रखा अनुच्छेद 148। इसका भी मैंने वीडियो डाल दिया दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, AGI, इनके सबके वीडियो डाल दिए, वो नहीं देखे तो आप देख सकते हो। अब अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 149। दोस्तों ये भारत के अनुच्छेद एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शक्तियाँ होती है उनसे संबंधित है अनुच्छेद नंबर 149। इसी के साथ में अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 155। इसमें दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दे रखा है, राज्यपाल यानी गवर्नर होता है दोस्तों, उसके बारे में दे रखा है 155 के अंतर्गत अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 161 में दोस्तों, अनुच्छेद 161 में दे रखा है क्षमा को कम करने और यह टालने या निलंबित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है दोस्तों उसको दे रखा है। ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ में अगला बात करता है अनुच्छेद 163। दोस्तों अनुच्छेद 163 दे रखा है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का
के बारे में उल्लेख कर रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 165 के अंदर। राज्य के जो महाधिवक्ता है उसके बारे में उल्लेख कर रखा, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 167। इसमें दे रखा राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख कर रखा है कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है। मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य उसके बारे में दे रखा अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अगला बात करते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में दे रखा राज्यों के जो विधानमंडल है दोस्तों उनकी व्यवस्था के बारे में उल्लेख कर रखा। राज्य की विधानमंडल है दोस्तों उनके बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। इसी के साथ में अनुच्छेद 169 के अंदर दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 169 में दे रखा है राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उन्मूलन के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 169 के अंदर। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 170 दोस्तों। अनुच्छेद 170 है राज्य में विधानसभाओं की संरचना के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 170 के अंदर। राज्य में जो विधानसभा है दोस्तों उसका स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना कैसी होगी उसके बारे में दे रखा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अनुच्छेद 171 में दे रखा राज्यों में विधान परिषदों की संरचना के बारे में दे रखा। विधान परिषदों की संरचना क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में दे रखा राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में दे रखा। राज्य विधानमंडलों की अवधि क्या रहेगी अनुच्छेद 172 के अंदर इसका उल्लेख कर रखा है। इसी के साथ में अनुच्छेद 173 के अंदर दे रखा है दोस्तों राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता यानी विधानमंडल का जो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता रहेगी उसके बारे में उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 173 के अंतर्गत। अनुच्छेद 174 में दे रखा राज्य विधायिका का सत्र और सत्रावसान और राज्य विधायक का विघटन के बारे में उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 174 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, यानी राज्य विधायिका का सत्र, ठीक है दोस्तों, और उसके विघटन के ऊपर दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 178 में दे रखा है दोस्तों विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 178 के अंतर्गत। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 194 में दे रखा है दोस्तों महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में दे रखा है। ध्यान रखना दोस्तों, किसके बारे में, महाधिवक्ता की जो शक्तियाँ होती है, विशेषाधिकार होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता होती है ये, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में दे रखा अनुच्छेद 194 के अंदर। अनुच्छेद 200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 200 अनुच्छेद 200 दे रखा है दोस्तों राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देने से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा जो बिल होता है दोस्तों उसको स्वीकृति देने से संबंधित है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद नंबर 202 में दे रखा है दोस्तों राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य बजट के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 202 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 210 के अंदर दे रखा राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 210 के अंतर्गत। इसी के साथ में अनुच्छेद 212 दोस्तों, अनुच्छेद 212 के अंदर दे रखा न्यायालयों को राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 212 के अंतर्गत ये उल्लेख कर रखा है। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 213 दोस्तों। अनुच्छेद 213 के अंदर दे रखा राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के बारे में उल्लेखित कर रखा है। अनुच्छेद नंबर 214 के बारे में दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 214 में क्या दे रखा है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करना अनुच्छेद ये 214 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 217 में दे रखा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें के बारे में दे रखा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। भाई हाई कोर्ट होता है जो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी शर्तें क्या होगी। अनुच्छेद नंबर 226 इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में दे रखा अनुच्छेद 226 के बारे में 226। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 239 दोस्तों। अनुच्छेद 239 के अंदर दे रखा दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में उल्लेख कर रखा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 बी, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आ गया। पंचायतों का गठन के बारे में उल्लेख कर रखा 243 बी के अंदर, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख कर रखा है। पंचायतों की संरचना कैसी होगी। अनुच्छेद 243 जी, इसके अंदर दे रखा दोस्तों पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्तियाँ और कार्य अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 243 जी के अंदर।
अनुच्छेद 243 के, इसमें पंचायत चुनाव के बारे में दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायत के जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो 243 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 249, इसमें दे रखा है दोस्तों, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद के पास में शक्ति होती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची के विषय में, ठीक है दोस्तों, जिस पर राज्य का कंट्रोल होता है। इसी के साथ में दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची, इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया, वो वीडियो आप देख सकते हो। अनुच्छेद 262 दोस्तों, अनुच्छेद 262 के अंदर दे रखा अंतर्राज्यीय नदियों या नदी गाठियों के बारे में पानी से संबंधित जो विवाद होते हैं दोस्तों, उनका अधीन निर्णय करना होता है अनुच्छेद 262 के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, जैसे माही नदी, ठीक है दोस्तों, जैसे घग्गर नदी हो गई दोस्तों, माही नदी हो गई, राजस्थान की तरफ बता रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो राज्य में, जैसे चंबल नदी दो राज्य में क्रॉस होती है, उनके संबंध में कुछ विवाद होते हैं दोस्तों कि पानी को कौन सा राज्य यूज करेगा, तो उसके संबंध में दे रखा है दोस्तों अनुच्छेद 262 के अंदर। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 दे रखा अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रबंध के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 263 के अंदर। अनुच्छेद 265 दोस्तों, अनुच्छेद 265 में दे रखा कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 265 के अंदर ये दे रखा है। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में दोस्तों अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, जो कुछ राज्य होते हैं दोस्तों उनको केंद्र से क्या करते हैं, अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना के संबंधित उल्लेख कर रखा है। वित्त आयोग, ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में दे रखा अनुच्छेद 280 के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अनुच्छेद 300 के अंदर वाद और कार्यवाही के बारे में दे रखा है, वाद और कार्यवाही के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A के अंदर दे रखा है विधि के प्राधिकार के बिना शक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार के बारे में 301 के अंदर दे रखा है, तो आ चुका है, काफ़ी बार रिपीट भी हो गया है क्वेश्चन। तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित दे रखा है 301 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 311 दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 311 के अंदर दे रखा है संघ या किसी राज्य, ठीक है दोस्तों, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्य शक्तियों के रैंक में कमी की बर्खास्ती। ठीक है दोस्तों, इसके संबंधित है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 311। इसी के साथ में 312 अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों, आरपीएससी, यूपीएससी वगैरह, इनके बारे में दे रखा है ध्यान। भारतीय सेवाएं यूपीएससी के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 312 के अंदर। अनुच्छेद 315 के अंदर दे रखा है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, संघ यानी यूपीएससी और आरपीएससी के बारे में दे रखा है, यूपीएससी और आरपीएससी के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएससी, इसके बारे में दे रखा है अनुच्छेद 315 के अंदर। इसी के साथ में अनुच्छेद 320 में दे रखा लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग होते हैं दोस्तों, आरपीएससी, यूपीएससी, उनके कार्यों के बारे में दे रखा अनुच्छेद 320 के अंदर है। अनुच्छेद 323A के अंदर दे रखा प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में उल्लेख कर रखा अनुच्छेद 323A के अंदर। अनुच्छेद 324 के अंदर दे रखा है दोस्तों निर्वाचनों के निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना, इसके बारे में उल्लेख कर रखा 324 के अंतर्गत। इसी के साथ में अनुच्छेद 330 लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, वो आप देख सकते हो। जितने भी प्रश्न बनते हैं लोकसभा से वो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, इसके बारे में दे रखा अनुच्छेद 330। इसी के साथ में अगला दे रखा अनुच्छेद 335 दोस्तों। अनुच्छेद 335 के अंदर जो उल्लेख दे रखा है दोस्तों, वो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के बारे में उल्लेख कर रखा है, ध्यान रखना दोस्तों, 335 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा और राष्ट्रीय आपात के बारे में दे रखा है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया। 352 के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकालीन है उसके बारे में दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 356 दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अंदर दे रखा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी और विफलताओं के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करना। अनुच्छेद 356 ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में दे रखा है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 365 के अंदर दे रखा है दोस्तों संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ध्यान रखना ये भी अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 368 में दे रखा है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन से संबंधित है, ध्यान रखना दोस्तों।